हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आई होप आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपको हेल्थ संबंधी या फिर मेडिसिन संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जो आज का प्रोडक्ट है हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के बारे में आज बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में लोग उस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो उसी की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं शुगर या फिर डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की दवा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। जो आज का प्रोडक्ट है हमारे पास वो है ग्लाइकोमेट एसआर। ठीक है, एसआर मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज। ग्लाइकोमेट एसआर, अगर इसकी हम कंपनी की बात करें तो यूएसबी कंपनी है, यूएसबी फार्मास्यूटिकल्स। अगर हम इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 10 टैबलेट आपको 42 रुपये में मिल जाती हैं। हम इसमें बात करें कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा साल्ट होता है, तो इसके अंदर पड़ा होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक बाइग्वेनाइड कैटेगरी की ड्रग है जो कि हम एंटी डायबिटिक के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसी दवाई जिसको हम डायबिटीज़ में प्रेफर करते हैं, फिर डायबिटीज़ के इलाज के लिए हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, वही बात करें किस सिचुएशन में हम मेटफॉर्मिन या फिर ग्लाइकोमेट एसआर टैबलेट को यूज कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो इस टैबलेट में जो डोज है वो 500 mg 500 mg है। बात करें जो ग्लाइकोमेट है वो उसको हम किस सिचुएशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, किस बीमारी में या फिर कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आज का प्रोडक्ट है वो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज होता है। तो जो डायबिटीज़ टाइप 2 है, तो डायबिटीज़ टाइप 2 है उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर डायबिटीज़ की वजह से होने वाली दिक्कतें, लाइक डायबिटीज़ की वजह से आपकी किडनी फेल हो रही है, आपके आँखों में जो विज़न है वो ख़त्म हो रहा है, ब्लाइंडनेस हो रहा है, या फिर आपके पेरीफेरल न्यूरोपैथी का केस आ रहा है, मींस आउटसाइड द सीएनएस आपके लाइक फीट और हैंड में जो पेरीफेरल न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से ना, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है और अल्टीमेटली आपके पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है, जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो आपका बढ़ा हुआ ग्लूकोज है, इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, उसके लेवल को भी कम करता है। तो अगर अल्टीमेटली बोले तो जो मेटफॉर्मिन है बहुत ही अच्छी गोल्डन मेडिसिन साबित हुई है फॉर द डायबिटिक पेशेंट। बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है डायबिटीज़ के लिए। इसको हम सिंगल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं या फिर बहुत सी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे ग्लीमेप्राइड है, बहुत सारी और हमारी मेडिसिन एंटी डायबिटिक है, तो कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। लेकिन ये जो केस होता है, डिसीजन होता है, ये फार्मासिस्ट और डॉक्टर का होता है कि आपको सिंगल फॉर्म में चलानी है या फिर किसी मल्टीपल कॉम्बिनेशन में दवाई देनी है। आपको जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि जो डायबिटीज़ है ना, इतनी तगड़ा और इतना ज़्यादा फैल रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, अपने भारत की बात करें, तो पर ईयर लगभग 1 करोड़ पेशेंट मिल रहे हैं डायबिटीज़ 2 टाइप 2 के। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मतलब 1 साल के अंदर 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ लोग पेशेंट जो आपके डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो दवाई है कितना अच्छा साबित हो रही है, फिर कितने अच्छे इसके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। बेशक अभी मेडिकल साइंस के पास कोई भी डायबिटीज़ का क्योर नहीं है, लेकिन हम सिम्टोमेटिक बहुत अच्छे से रिलीफ दिलाते हैं और काफ़ी हद तक हम बीमारी को थोड़ा सा एक्सटेंड भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ही एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाता है, तो इसलिए बहुत खतरनाक बीमारी मानी गई है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें जो डायबिटीज़ है उसके क्या लक्षण होते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, आपके डॉक्टर ने बता रखा होगा कि आपको डायबिटीज़ टाइप 1 है या फिर टाइप 2 है, लेकिन हम थोड़े से लक्षण के आधार पे यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेशन की दिक्कत होगी, बहुत जल्दी जल्दी आपको भूख लगेगी या फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। चेस्ट पेन हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, या फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा आपको। तो ये कुछ मुख्य लक्षण माने जाते हैं डायबिटीज़ के, लेकिन हम लक्षणों के आधार पे केवल कंफर्म नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग डायग्नोसिस होती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, जिससे हम ये पता करते हैं, एग्जैक्टली हमें पता होता है कि ये पेशेंट टाइप 1 से सफ़र कर रहा है, फिर टाइप 2 से सफ़र कर रहा है। बात करें अगर ग्लाइकोमेट एसआर टैबलेट कोई ले रहा है तो उसको क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट देखे गए वो देखे गए हैं, आपको नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शंस के चांस हो सकते हैं, या फिर स्टमक डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन हो सकता है, और सबसे ज़्यादा एक इसमें देखा गया है कि जो आपके जीभ टंग का टेस्ट है ना, वो मेटेलिक टेस्ट हो जाता है। मतलब पेशेंट ये बोलता है कि स्वाद नहीं आ रहा है, फिर अच्छा नहीं लग रहा है, एक अलग सा टेस्ट आ रहा है,
टंग में, ये मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट देखा जाता है। अब भाई हम बात करें कि इसको कैसे लेना होता है। अगर हम मैक्सिमम डोज की बात करें मेटफॉर्मिन की, तो 2500 mg एक दिन में आप दे सकते हैं। लेकिन इस टैबलेट की डोज कितनी है, वो है 500 mg, मतलब 500 mg है। तो कितनी देनी है डोज, कब तक देनी है, ये क्लिनिकल डिसीजन होता है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि कब तक चलाना है, फिर कितनी फ्रिक्वेंसी में चलाना है। लेकिन एज यूजल बीडी या फिर टीडीएस में हम दे सकते हैं। लाइक आप विद मील देना होता है, आपको खाने के साथ सुबह दे दीजिए और खाने के साथ शाम को दे दीजिए। हमेशा याद रखिए, दवाओं का सेवन अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के निगरानी में ही करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।